आपका ग्रीवियंस ये नहीं है कि स्मार्ट मीटर ना लगे। अगर इफ़ यू आस्क मी पर्सनली एज समबडी हु इज एजुकेटेड, स्मार्ट मीटर का कोई लॉजिक ही नहीं है। आपने ऑलरेडी मीटर लगाए हैं। व्हाट डज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से? सीएम साहब कहते हैं कि 200 यूनिट हमने बिजली फ्री देनी है। कैसे? कैलकुलेट करके कि भाई हमारे मीटर्स में क्या है। मीटर जो हमारे नॉर्मल भी लगे हैं उनमें भी हमारी रीडिंग होती है। मैंने आपका इंटरव्यू सुना जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि नहीं, विद एवरी ईयर द टेक्नोलॉजी हैज़ टू चेंज। उस पर भी हम आपके साथ हैं, द टेक्नोलॉजी हैज़ टू चेंज। बट सर आप हमें ये बताएं कि आपने व्हाई हैव यू पिक्ड अप वार्ड नंबर 17? वार्ड नंबर 17 आप कहेंगे देखिए सीएम साहब ने कहा कि श्रीनगर में बिजली करनी है, हमने अकोमोडेट करनी है, तो जम्मू प्रोविंस की भी बिजली जाएगी। जी वी आर विद यू। आप बोलेंगे जी 6 घंटे कटेलमेंट होगा, वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं कि 6 घंटे कटेलमेंट। आप हमें लॉजिक बताएं, व्हाट इज द लॉजिक कि आप वार्ड नंबर 17 से शुरू करेंगे? जी सर आप बताइए प्लीज। हिंदी में बोलूं इंग्लिश? जिसमें नहीं आप हिंदी में बोले सर, मी डोगरी नहीं शैल नहीं बोलना आंधी, मैं बोल नहीं है। मैं खुद पढ़ी लिखी औरत हूँ, मुझे खुद भी पता है कितना पिल्फरेज है बिजली का, कितनी चोरी है, मैं समझती हूँ। मगर आप मुझे ये बताइए कि ये पिक एंड चूज पॉलिसी क्यों? हम लोग अग्री, मैं कह रही हूँ ये सारे वार्ड नंबर 17 के हम लगाएंगे, जस्ट लेट मी जस्ट फिनिश, हम लगाएंगे, हम आपके साथ हैं, मगर पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं होगी सर। बस अब आप गोस ये एक हायरार्की सिस्टम होता है, ठीक है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये नहीं है कि हटली मोड़ से लाइट निकली, हमने हटली मोड़ छोड़ा, डीसी ऑफिस की रेंज में छोड़ा, ये छोड़ दिया, हम सीधे चंदग्राम पहुंच गए जी। तो एक सिस्टम वाइज हमें चलना पड़ता है। पिक एंड चूज ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है पीपल मैनिपुलेट द थिंग्स कि पिक एंड चूज है। आप पीडब्ल्यूडी कॉलोनी जाइए, K3 फीडर हमने स्टार्ट किया है, आप पीडब्ल्यूडी कॉलोनी जाइए, आप डीसी ऑफिस के उस साइड से जहाँ से K3 फीडर स्टार्ट होता है, जस्ट यू गो एंड जस्ट गिव अ राउंड, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वी हैव रीच्ड अप टू दिस, जहाँ पे टांगरी कहते हैं, क्या कहते हैं, टांगरी कहते हैं, जहाँ पे K3 खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट। सो व्हेन वी हैव टच्ड ऑल दोस लोकेलिटीज, कंप्लीट क्यों नहीं है? मैं अंकल आई एम जस्ट इंटरप्टिंग हिम, कंप्लीट क्यों नहीं है? बिकॉज पीपल लाइक हिम कम एंड इंटरप्ट आवर वर्क। आज हम यहाँ आए, हमने सोचा था कि ये लोकेलिटी कंप्लीट हो जाएगी, पीपल केम आउट एंड दे इंटरप्टेड अस। हम कल जवाहर नगर गए, वहाँ मिस हैंडल किया, उन्होंने मैन हैंडल किया लोगों हमारे वर्कर्स के साथ, वहाँ काम बंद हो गया। तो व्हेन पीपल विल नॉट कोऑपरेट विद अस, बीइंग एजुकेटेड, यू जस्ट, इट्स योर ड्यूटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इनको पॉजिटिव अवेयरनेस दीजिए कि जब तक लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कैसे इनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जिसके हम वादाबंद हैं। जो सीएम साहब ने कहा हम आपको 200 यूनिट फ्री देंगे, बट प्रोवाइडेड, उन्होंने ये भी कहा उनको देंगे जहां मीटर्ड एरिया है, उनको देंगे जहां पे हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा कि हमारे लॉसेस में नहीं जा रहा, हमारे एटीएम से लॉसेस नहीं जा रहा। क्राइटेरिया सर, क्राइटेरिया व्हेन पीपल क्लेम दैट उनको कोई मैलिस इंटेंशंस नहीं है, व्हेन पीपल क्लेम that they should get interrupted power supply, we are here to provide them, but the thing is this is bipolar process. When people will support us, we will give them better qualities, and unless and until they won't support, मैं बोल रहा हूँ ना, मैम ने बोला, unless and until they won't support us, they won't allow us to just implement government policies, हम कहाँ से उनको प्रोवाइड कर पाएंगे फैसिलिटी, बेटर फैसिलिटी? सर हम आपके साथ हैं। हाँ जी बताइए। मैं के चलते हैं, दिस इज अ फोन, मान लीजिए ये फोन मैंने लिया 2016 में, आपका लॉजिक है दैट आफ्टर एवरी 5 years द फोन नीड्स अपग्रेडेशन, मगर इस फोन से भी मेरा वो सारा काम होगा जो पिछले 5 साल पहले भी हो रहा था, और मैं अगले फॉर द नेक्स्ट 5 years ऑल्सो मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। मगर क्योंकि आप कह रहे हैं देयर आर टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व, मैं आपके साथ हूँ, देयर आर टेक्निकलिटीज। सर मुझे बताइए क्या नहीं आप मैंने आपका आई वॉच्ड योर वीडियो, आपने कहा, आप बताइए, आपका एक पॉइंट ऐड हो जाएगा नॉलेज में। जी दिस एन ऐप ना, आप कह रहे हैं कि एक ऐप होगी, एक ऐप है, एक शाम को आप अपना यूटिलाइजेशन देख सकते हैं, मैंने यूटिलाइज कितना किया। अब जस्ट लेट मी फिनिश। आपका मैंने इंटरव्यू सुना, आपने कहा कि एक एप्लीकेशन है, कितनी बिजली यूज हो रही है, कितनी कंज्यूम नहीं हो रही, बाय इवनिंग हमें पता चल जाएगा। चलिए हमने आपकी बात मान ली, मैं आपके एक लॉजिक से तो बिल्कुल भी अग्री नहीं करूंगी कि अपग्रेडेशन हो रहा है, अपग्रेडेशन हो रहा है। चलिए एक सेकंड सर, हमारा नहीं, आई एम नॉट पोर्ट्रेइंग, नॉट एट ऑल सर, जस्ट लेट मी फिनिश। चलिए आप पहले बोलिए। आप कह रहे हो टेक्नोलॉजी चेंज कैसे हो रही है, आप कह रहे हो 4G 3G, पहले ना देयर इज अ प्रोवाइजो टू इट। मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ यहाँ पे, आई एम नॉट अगेंस्ट स्मार्ट मीटरिंग,
मैं आपको ये बोल ही नहीं, आप पहले सर प्लीज स्मार्ट मीटर। नो 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 नो, आई सेड आई एम पर्सनली अगेंस्ट स्मार्ट मीटर, पर्सनली नहीं पर्सनली। अगर मेरा जो लॉजिक है सर, जितनी टेक्निकल नॉलेज मुझे थोड़ी बहुत है, उस हिसाब से अगर जो मीटर मेरे फादर के घर के बाहर लगा है ना, उस मीटर से भी आप लोग प्रॉपर कैलकुलेशन कर। मैंने आपने कहा कि जी जो लाइनमैन आएंगे वो ऊपर नीचे यूनिट्स कर सकते हैं, चलिए मैंने आई गिव यू दैट बेनिफिट ऑफ डाउट। अब हम आ जाते हैं स्मार्ट मीटर पे। लोगों का ग्रीवेंस क्या है? लोगों का ग्रीवेंस ये नहीं है कि आप मीटर नहीं लगाओ, लोगों का ग्रीवेंस ये है कि अगर आपने आप ये सेइंग दैट आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, तो आप लोगों का कोई डेटा होगा। अगर मान लीजिए वार्ड नंबर 17 में 500 घर है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वार्ड नंबर 8 में आपके 100 घर है, अब हर जगह के आप लोगों के पास चार्ट्स होंगे। इनका इशू ये है, यू कांट पिक एंड चूज सर, कि 10 घर आपने वार्ड नंबर 2 से उठा लिए, 10 घर आपने वार्ड नंबर 17। सर मैंने कि सर आई एम ऑन रिकॉर्ड, मीडिया इज हियर, मैं पर्सनली आपके साथ हेल्प करूंगी फॉर द मीटरिंग, मगर आपको ये अश्योर करना पड़ेगा कि अगर इफ दिस पॉलिसी हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इन द नेक्स्ट 10 डेज, अगर आप लोगों का जो ऊपर से ऑर्डर्स है, तो फॉर द नेक्स्ट विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आपने पूरी जो है स्मार्ट मीटरिंग करनी है, हम आपके साथ हैं, मगर यू हैव टू अश्योर अस दैट ईच एंड एवरी हाउस विल बी कवर्ड, हर घर कवर होगा। जी, that is my commitment, जी, that's my promise। Sir, where is the AWE सब यहाँ खड़े हैं, परसों हमारी मीटिंग हुई थी SC ऑफिस में। इट इज टोटली क्लियर कि कठुआ डिवीजन में हमारे 5 सब डिवीजन आते हैं, रामकोट, कठुआ, हीरानगर, बसोली एंड 5th वन बिलावर। एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी SD इज टू बी स्टार्टेड। ये नहीं है पिक एंड चूज, देयर इज नो पिक एंड चूज। बताइए ना सर, पिछले 2 दिन से चिल्ला के बोल रहे हैं वार्ड नंबर 17 की। आई एम टेलिंग यू, व्हाई नॉट वार्ड नंबर 1? At the moment, I'm telling you, at the moment we are having at least 50 manpower we are having on the ground। जी, AWE सब मेरे पास हैं, या जो काम कर रहे हैं लड़के, मुझे पता है 50 manpower is on the ground, but the thing is 10 बंदे अगर हमने प्रताप नगर में रखे हैं, 10 बंदे हमने जवाहर नगर में रखे हैं, 10 बंदे हमने ऐसे किसी और लोकेलिटी में रखे हैं। अब जवाहर नगर से भी उनको रिवोल्ट करेंगे, प्रताप नगर से भी उठ गए रिवोल्ट करने, कुके चक से भी उठ गए रिवोल्ट करने। आप मुझे बताइए पिक एंड चूज कहाँ से हो गया? सरकार जो होती है ना, पिक एंड चूज कहाँ से सरकार होती है लोगों के लिए, बिल्कुल ठीक है, लोगों की फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, है ना। सरकार को वही करना है जो लोग चाहते हैं। मैंने आपको कहा कि मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है दैट आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट स्मार्ट मीटर। कोई लॉजिक नहीं है, मेरे मीटर लगा है बाहर फादर के घर पे, जो भी रीडिंग आती है वी आर पेइंग। मैं आपको ये नो आई डोंट इवन वांट टू कॉल माय सेल्फ एन एक्टिविस्ट एंड डोंट इवन रिलेट इट टू। मैं आपको एक रिक्वेस्ट, जी, if government is providing free health benefits to the people, Ayushman Bharat and something else, if government is bent upon to help people in that सर गवर्नमेंट की तो बात ही ना करें, अगर क्योंकि आपने आयुष भारत की बात करी है ना, अभी पिछले 2 दिन पहले ना डोडा से कोई एक बीमार आदमी थे जिनका आयुष्मान कार्ड चलता ही नहीं। सर लेट्स नॉट इवन गेट देयर, लेट्स नॉट इवन, प्लीज सरदार साहब प्लीज। मैं बोल रही हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी हो सकती है अच्छी, इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी बैड। आपकी इसमें है ना, लोग तो बिल दे रहे हैं, कौन कहते हैं बिल नहीं दे रहे हैं? जो बिल दे रहे हैं वहाँ ये तारे लाई दिया आपने जब, तो क्या बोला था आपने कि ये मीटर ऐसे बिजली चोरी नहीं होगी, बिजली 1 मिनट भी बंद नहीं होगी। उल्टा इनको आग लगा दी, कहीं उस खंबे पे आग लगी होती है, कहीं उस मीटर पे आग लगी होती है, कहीं भी आग लगी होती है। कितने सारे हादसे हुए ऐसे। एक दिन बार तो ये गली में गिर गई थी, वहाँ बच्चे खेल रहे थे, तब कोई नहीं आता। मीडिया ने कवर की हुई है और बोल रहा है वो क्या है, तब लगाए थे आपने, क्या लॉजिक तभी यही लॉजिक दी आपने। इन्होंने बोला हमारे घर पे स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, इन्होंने बताया, पूरी उसकी रीडिंग बताई, ठीक है, रीडिंग बताई। हमारा एक ही लॉजिक है इसके ऊपर, रीडिंग बताई। अभी पहले ये कंपनी ये किसकी है, पहले ये हमको सोचना पड़ेगा। ये कंपनी अदानी अंबानी की, ये हम कलिए जीनियस कंपनी है, ठीक है। अब इन्होंने जियो सिम दी, क्योंकि इसका छोटा सा ही जवाब है। पहले इन्होंने जियो सिम दी, जियो सिम में इन्होंने क्या किया, पहले फ्री सिम दी लोगों को, फ्री सिम दे के फिर बाद में थोड़ा चारा डाल के फिर उन्होंने क्या किया, 50 का प्लान किया, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने 100 का प्लान किया, फिर उन्होंने क्या किया, 150 का प्लान किया, फिर उसके बाद क्या किया, 200 का प्लान किया, फिर 250 का प्लान किया। अब वही प्लान कितने का है, 350 का, और वो भी 28 दिन का। और यही हाल होगा स्मार्ट मीटर का। सीधी बात है, जो कंपनी आएगी पहले फ्री में देगी, और इससे क्या नुकसान होगा, सीधी बात है। नुकसान जो होगा मैं आपके मीडिया के थ्रू बता देता हूँ। जो BSNL कंपनी है हमारी, पहले सभी के बाद सरकारी कंपनी है ना, इन्होंने फ्री देके लोगों ने लालच में आके उनको लगा लिया जियो सिम को, और हमारी BSNL जो हमारे इधर की कंपनी है वो तबाह होगी। और ये जानबूझ के हमारे लोगों को तबाह कर रहे हैं, मिल के तबाह कर रहे हैं, मोटी मोटी कंपनी आके, क्योंकि इन्होंने चंदा देना है
और पहले जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे थे, थोड़ी और एक्सप्लेन कर देते हैं, और 7-8 साल पहले जो मीटर लगाए थे, उन्होंने बोला था आपकी बत्ती नहीं जाएगी, आपकी लाइट नहीं जाएगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब पहले मीटर लगे लाइट गई, आई नहीं, लाइट आई नहीं, जाती थी। अब वो वाली कंपनी कहाँ गई? अब दूसरी कंपनी आ गई, स्मार्ट मीटर। और मीडिया के थ्रू मैं पूरे शहरवासियों को ये बता देता हूँ, अगर आपने स्मार्ट बनाना है, स्मार्ट बनाओ आप मेरे भाई जो SPO में भर्ती हैं, स्मार्ट आप बनाओ भाई जो डेली वेजर में भर्ती हैं, स्मार्ट मेरे भाई आप बनाओ जो आशा वर्कर हैं, उनको स्मार्ट बनाओ। आप गलियाँ देखो, इतने इतने खड्डे हैं, इसी जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं ना प्रताप नगर में, उधर बड़े बड़े खड्डे हैं, उनको स्मार्ट बनाओ। ये कौन सा तरीका हो गया लूटने का? जवाहर नगर में लोगों ने जो है खुशी खुशी स्मार्ट मीटर लगा दिए पिछले कल, किस तरह से देखते हैं? कहीं पर लोग समर्थन कर रहे हैं, कहीं पर लोग विरोध कर सर हाँ देखो, आपने मीडिया के थ्रू एक चीज़ बता देते हैं, आपने भी उधर मीडिया कवरेज दी होगी, लेकिन जो लोग ज़्यादातर इकट्ठे हो रहे हैं, हमने 15 अक्टूबर को जो हमारा जो इसका धरना प्रदर्शन हमारे पर लाठी हुई थी, और 70 साल में पहली बारी जो लेडीज थी उनके ऊपर इन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया था। हाँ, लेकिन हमने 25,000 साइन करवाए हैं, सिग्नेचर करवाए हैं, और कुछ ही चंद लोग हैं जिनको अभी समझ नहीं है, बेशक जे फायदा बता रहे हैं। और मैं आपको बता भी दिया कि जैसे जियो सिम का हाल हुआ वैसे ये है, जे सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आने वाली आपने देखा उधर कटरा में रोबे हुआ, जहाँ तक साठ काट माता की छोड़िए, यहाँ की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं हम जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे? देखिए हमारा सवाल ये कि जवाहर नगर में लोगों ने लगा दिए, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग मान ही गया लगाने के लिए। और जवाहर नगर में तो आपने देखा भी होगा, तो उन्होंने लड़ाई भी हुई है स्मार्ट मीटरों को, जो स्मार्ट मीटर वाले आए थे लगाने थे, कुछ लोगों ने उनको मार कुटाई भी। अगर लोग यहाँ पर लगाने के लिए मान जाते हैं, फिर आप प्रदर्शन नहीं करते? हम क्यों करेंगे? हम तो लोगों, सीधी बात है, लोगों को जागृत, हम तो बोल रहे हैं, और MLA साहब ने भी बोला है आप आओ लोगों को जागृत करो, अगर वो बोलेंगे लगाने तो लगाओ। हमें कोई चाह थोड़ी है कि हम आए इधर और प्रदर्शन करें, ऐसे करें। लोग बोल रहे हैं, अगर आप लोगों को सेटिस्फाई करते हैं तो आप लगा सकते हैं। हम ये पहले मीटर लगाए थे, उसका क्या हाल है? वो जो कंपनी यहाँ से प्रॉफिट कमा के गई है, क्या आज उसकी जवाबदारी है? आज ये लोहे का डिब्बा इधर पड़ा हुआ है और ये कबाड़ में जाएगा कल। इतने पैसे जो है ये लोगों की जेब से आते हैं, लोग टैक्स देते हैं, लोग बिल देते हैं, वहां से पैसे आते हैं ना। तो कल को ये स्मार्ट मीटर भी ऐसे इसका हाल आएगा, कोई और कंपनी आके जीनियस की जगह कोई और आएगी, रिलायंस आएगा, कोई और आएगा, वो नया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो फिर वो मीटर लगाएंगे, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? जब लोगों को रोजगार नहीं है, यहाँ पे देखो आप कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। पढ़े लिखे लोग 6-7 हज़ार रुपये लोग नौकरी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि जो 6-7 हज़ार रुपये या 9 हज़ार रुपये अपना पालन पोषण कर रहा है, आज के टाइम में ये मुमकिन है कि नहीं है? मुझे ये बताओ, क्या क्राइटेरिया है? एम्प्लॉयमेंट आप नहीं दे रहे हो, ठीक है, रोजगार आपके पास नहीं है, लोग यहाँ पे हड़तालें कर रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ पे हड़तालें कर रहा है, लोग पढ़ लिख के लोग तब भी वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जब ये इन लोगों को आप स्मार्ट नहीं बना रहे हो, तो स्मार्ट मीटर का क्या फायदा है? स्मार्ट मीटर लगा के अगर उसकी लोग पैसे नहीं दे पाएंगे, लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करना है उस स्मार्ट मीटर का? ये कैसा कानून है? हम चाहते हैं कि जो पहले लगे हैं एक बार लगाओ, अगर खर्चा कर रहे हो तो एक बार लगाओ, और उसको कम से कम ज्यादा नहीं तो 20-30 साल तो चलना चाहिए ना। 4 साल हुए आपने लगाए हुए, और 4 साल के बाद नया आएगा, कल को नई सरकार आएगी, वो नया मीटर लाएगी, और आएगी नया मीटर लाएगी, तो मीटर ही लगाते रहो फिर, और क्या करना है?